नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्जाम प्रिपरेशन विद एबी पर। और देखिए आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम को लेकर। जैसा कि दोस्तों आपका एग्जाम कल है 21 तारीख को, तो आई होप दोस्तों आपकी तैयारियां बेटर हो चुकी होंगी और अपनी तैयारियों में अच्छे से लगे होंगे। तो दोस्तों एग्जाम से पहले आज मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा एग्जाम करने को लेकर, कैसे आपको एग्जाम करना है जिससे आप जो है बेटर तरीके से एग्जाम कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पूरी वीडियो में जरूर बने रहिएगा। देखिए आज हम बात करने वाले हैं किस तरह आपको एग्जाम हल करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एग्जाम में है, एक्यूरेसी दोस्तों अपनी बेटर कैसे करनी है, कितना अटेम्प्ट करना सही रहेगा। इसके अलावा तुक्का दोस्तों, तुक्का लगाने को लेकर बहुत से लोग डाउट में रहते हैं कि तुक्का लगाएं कि ना लगाएं। तो इस पर भी दोस्तों हम बात करेंगे कि तुक्का लगाना सही है या गलत है, या लगाना भी दोस्तों है तो किन प्रश्नों पे लगाना और कैसे लगाना है। तो इन सभी पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक डाउट और रहता है कि एग्जाम में हमें क्या क्या लेके जाना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए आपके पास एक आपका जो एडमिट कार्ड आया हुआ है उसकी एक फ़ोटो कापी निकलवा लीजिए, वो आपको लेके जानी है। इसके अलावा दोस्तों आपके पास आपकी एक जेन्युइन आईडी होनी चाहिए, चाहे आपकी जो भी आईडी हो, आपके पास वोटर कार्ड हो या आधार कार्ड हो, जो भी दोस्तों वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा आपके पास दोस्तों 2 पासपोर्ट साइज़ के रिसेंट के जो फ़ोटो हैं आपके, ठीक है, जल्दी के, मतलब बहुत पुराने फ़ोटो नहीं होने चाहिए कि 4-5 साल पुराने फ़ोटो आपके रखे हुए हैं। तो रिसेंट के जो आपके फ़ोटो 1-2 हैं वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा दोस्तों आपके पास, आपको पता है आपको ओएमआर भरनी होती है, तो उसके लिए दोस्तों आपके पास 2 ब्लैक पेन होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ओएमआर जो भरी जाती है वो ब्लैक पेन से हमेशा भरी जाती है। तो आपके पास 1 या 2 जो है ब्लैक पेन जरूर होने चाहिए, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको लेके जाना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किस तरह जो है आपको अपना पेपर हल करना है। तो आपको दोस्तों पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 200 नंबर का आने वाला है, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन होंगे। इसके लिए आपको 150 मिनट मिलने वाले हैं, यानी कि दोस्तों आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो है 1 मिनट से भी कम का टाइम मिलने वाला है। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की भूमिका दोस्तों बहुत बड़ी होने वाली है। अगर आप सही से टाइम मैनेजमेंट करते हैं तभी आप पूरा एग्जाम कर पाएंगे, वरना पूरा एग्जाम भी बहुत से लोग छोड़ सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपकी 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी है, तो इसकी भी दोस्तों बहुत बड़ी भूमिका होगी, ठीक है। अगर अगर आपका एक्यूरेसी बेटर रहती है तो आप कम करके भी सिलेक्शन ले सकते हैं, कम अटैम्प्ट करके भी। और अगर आपकी एक्यूरेसी बेटर नहीं है तो आप 200 करने जाते हैं और 60-65 गलत कराते हैं तो दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर आपकी एक्यूरेसी बेटर है तो 140 क्वेश्चन करके भी आपको 2-4-5 क्वेश्चन गलत भी होंगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मेरा जो उम्मीद है वो 130 नंबर पर सिलेक्शन हो जाना चाहिए हर हाल में। इससे ऊपर कट ऑफ आपका नहीं जाना चाहिए। रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, इतने नंबर पर आपको फिजिकल देने को जरूर दोस्तों मिलेगा हर हाल में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत हाई कट ऑफ जो बता रहे हैं उनके चक्कर मत पड़िएगा। 200 आप पूरा अटेम्प्ट करने मत जाइएगा। अगर आप 200 अटेम्प्ट करने जाते हैं दोस्तों, देखिए पूरा एग्जाम किसी को नहीं आता है, ये समझिएगा। और अगर आप पूरा अटेम्प्ट करने जाते हैं तो आपका टाइम ड्यूरेशन भी दोस्तों बहुत लग जाएगी, इससे आपका जो है एग्जाम भी छूट सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे, तो आपका एक्यूरेसी में भी दोस्तों आप मात खा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इसका भुगतान करना पड़ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ में समझिएगा कि आपको जो पेपर हल करना है वो एक टारगेट बना लेना है। दोस्तों जो लोग लगातार प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं उनको पता है कि मैं किस किस पोर्शन में स्ट्रांग हूँ, किस पोर्शन में वीक हूँ। तो जो पोर्शन आपको स्ट्रांग है दोस्तों वहाँ पर आपको करना है सबसे पहले। और टाइम मैनेजमेंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बहुत बड़ा एग्जाम नहीं करना है। अगर मेरी समझ से कितने अटैम्प्ट करें सही होगा, तो दोस्तों 150 से 160 क्वेश्चन तक अगर आप अटैम्प्ट करते हैं और यहाँ पर आपके 10-5 ही क्वेश्चन गलत होते हैं, बाकी सही रहते हैं ना, एक्यूरेसी का आपकी बेटर रहती है। देखिए 10-5 क्वेश्चन दोस्तों सबके गलत होते हैं, इतना तो गलत चलता है, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए 150 से 60 करते हैं तो 140 क्वेश्चन दोस्तों आपके मिनिमाइज हो जाएंगे। तो उस 40 क्वेश्चन पर जो आपका टाइम वेस्ट होने वाला है वो टाइम नहीं वेस्ट होगा। इसलिए दोस्तों आपको अदर पार्ट जो आपके होंगे ना, अदर जो मतलब क्वेश्चन होंगे उनमें सोचने का टाइम मिल जाएगा, समझने का टाइम मिल जाएगा, आपको ओएमआर भरने का वो टाइम मिल जाएगा एक्स्ट्रा। तो ये चीज़ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपके रहने वाली है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बोलूँगा कि आपके 3 पोर्सन है, सब्जेक्ट हैं, आपको पता है, हिंदी है, रीजनिंग है और जीके जीएस है। तो यहाँ पर आपकी हिंदी 80 नंबर की है, रीजनिंग आपकी 60 नंबर की है, जीके जो आपकी 60 नंबर की है। तो दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर हिंदी का सबसे बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। अगर आपकी हिंदी तैयारी अच्छी से ना तो दोस्तों यहाँ पर आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, 60 से 65 नंबर आपके ला सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों आपको बहुत टाइम भी नहीं लगने वाला। अगर दोस्तों मैं बताऊँ हिंदी में आपको टाइम देना है तो मैक्सिमम 50 मिनट से ऊपर टाइम नहीं देना है। और रीजनिंग दोस्तों सबसे पहले आपको जो पोर्शन उठाना है वो आपको रीजनिंग उठाना है, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग क्या है, यहाँ पर सोल्यूशन होता है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप लास्ट में करते हैं और आपका टाइम कम बचता है तो आप हड़बड़ा जाते हैं, फिर दोस्तों आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका हिंदी लास्ट में है तो दोस्तों हिंदी आप लास्ट में कर भी सकते हैं। मान लीजिए आपके 20 क्वेश्चन छूट रहे हैं और आपके पास 10 मिनट का टाइम बचा है, तो वहाँ तब भी दोस्तों आप 20 क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, आपको जो आता है ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं है, लेकिन रीजनिंग आपका अगर 20 क्वेश्चन छूट रहे हैं लास्ट में और आपको पता भी है, लेकिन फिर भी दोस्तों आप 20 क्वेश्चन 10 मिनट में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों क्या होता है यहाँ पर सॉल्व करना पड़ता है, उसमें टाइम टेकन खराब होता है। तो दोस्तों लास्ट में आप हड़बड़ा जाएंगे और आपका एग्जाम छूट जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको रीजनिंग उठानी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपकी जीके या हिंदी जो भी चाहे दोस्तों उठा सकते हैं, वैसे मेरी समझ से हिंदी उठानी है। उसके बाद दोस्तों जीके
जीके में दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर 60 क्वेश्चन सबसे विस्तृत क्षेत्र आता है। यहाँ पर दोस्तों आपको सोचना भी बहुत पड़ता है कि हाँ क्या करूँ क्या ना करूँ, इसलिए दोस्तों सबसे लास्ट में को जीके जीएस करना है। ठीक है, बाकी दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप सही से टाइम मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, तो आप आराम से सिलेक्शन ले लेंगे। आपके अपनी एक्यूरेसी का बहुत ही विशेष ध्यान देना है, इसलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में आप मत पड़िएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं तुक्का लगाना सही है कि गलत है। बहुत से लोग तुक्का लगाने को लेकर डाउट में रहते हैं कि तुक्का लगाऊं कि ना लगाऊं। तो देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि तुक्का लगाना एग्जाम में बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको एग्जाम आता है, जेन्युइन एग्जाम आता है, तो बिल्कुल आप जेन्युइन कीजिए जो आपका एग्जाम आता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको पता है 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, और अगर आप तुक्का लगाने जाते हैं तो दोस्तों बिल्कुल आप नुकसान भी उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये डिपेंड करता है तुक्का कि आपका कितना एग्जाम सही हो रहा है, कितनी आपकी जो है अटेम्प्ट सही है। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि आपका 200 नंबर का एग्जाम है, अगर आपको 130 प्लस आपको लग रहा है कि मेरा राइट हो चुका है, ठीक है, 130 या 130 प्लस सही है, तो बिल्कुल भी दोस्तों आपको तुक्का लगाने नहीं जाना है। भले ही दोस्तों आपको ये चांस हो कि यहाँ पर तो आंसर में एक आंसर सही हो सकता है, और चांसेस होंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज इसका है, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आपका कम राइट हो रहा है, मान लीजिए 10 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, 115 100 तक राइट हो रहे हैं, तो दोस्तों आपको चांस लेना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों इतने पे भी आपको होने वाला नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों क्या करना है आपको, मान लीजिए फिर तुक्का भी लगाने का दोस्तों एक नियम होता है। यहाँ पर आपको एलिमिनेट मेथड अगर आपको पता है ना, तो बिल्कुल ही दोस्तों आप तुक्का लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये तुक्का वहाँ पे लगाना जहाँ पर दोस्तों आपको चांसेस पता हो उस क्वेश्चन के बारे में, उसके बारे में को नॉलेज हो कि हाँ भैया इन 4 क्वेश्चन आंसर होते हैं, इसमें से 2 आंसर या 1 आंसर तो आपको पता ही हो कि हाँ मेरा भैया ये तो कन्फर्म नहीं है। दोस्तों जैसे आपको मान लीजिए एक आंसर क्वेश्चन है, उसका 4 ऑप्शन है, इसमें से दोस्तों आपको पता है कि ये 2 आंसर आपके बिल्कुल गलत हैं, इन 2 में डाउट है, तो वहाँ पर दोस्तों आप तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपकी जो चांस सही होने का क्वेश्चन आंसर है ना, वो 50% का हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों आप तुक्का लगा सकते हैं। ये नहीं दोस्तों कि रीजनिंग में आप तुक्का लगाने लगे, रीजनिंग में दोस्तों आपको सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर आपका तुक्का नहीं लगेगा, वहाँ पर आपके 4 आंसर हैं। ठीक है, और वहाँ पर तुक्का लगाने जाएंगे दोस्तों, तो बिल्कुल आप 75% रॉन्ग ही करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों तुक्का वहाँ पर लगाना है जहाँ पर दोस्तों आपका कम सही हो रहा है, तब आपको तुक्का लगाना है। दूसरी बात दोस्तों, उन क्वेश्चनों में लगाना है जिनमें दोस्तों आपको संभावना है कि मुझे इसके बारे में नॉलेज है, और इसमें से दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन आंसर जो है आपके एलिमिनेट हो जाए आपके तरीके से। ठीक है, तो वहाँ पे तुक्का लगाना है, क्योंकि दोस्तों 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग, मान लीजिए आप 20 क्वेश्चन में तुक्का लगाते हैं, इसमें आपके 10 राइट हो तो 10 आपके गलत भी हो गए, तब भी दोस्तों आपको 7.5 नंबर मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, और 115 से दोस्तों आप पहुँच के 125 तक पहुँच जाएंगे, तो ये चीज़ दोस्तों बेटर है आपके लिए। ठीक है, तो अगर आपका गलत कम राइट हो पा रहा है तब आप तुक्का लगाइएगा, वरना दोस्तों बिल्कुल भी तुक्का मत लगाने जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपके मान लीजिए मैंने 20 में 10 बोल दिया सही हो सकते हैं, और मान लीजिए आप 20 में 20 भी गलत कर बैठे तब, या 20 में 18 गलत कर बैठे तब, तो दोस्तों आपके और कम नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों समझना है कि अगर आपके बहुत कम क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ठीक है, 110 115, तभी आपको तुक्का लगाना है। अगर 130 प्लस हैं तो बिल्कुल 130 तक भी हैं, तो आपको तुक्का लगाने दोस्तों बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, बाकी दोस्तों आपके लिए यही था। आई होप आपको ये टिप्स आपको पसंद आए होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अगर पसंद आई दोस्तों, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं।